कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान युद्ध की गूंज से भरा था। शंख बज चुके थे और दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन, जो अब तक का सबसे महान योद्धा माना जाता था, अपने दिव्य रथ पर सवार था, जिसकी कमान स्वयं कृष्ण के हाथों में थी। अर्जुन का मन उत्साह से भरा था। वो इस निर्णायक युद्ध के लिए तैयार था। जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपने सारथी से एक अनुरोध किया। उसने कहा, हे कृष्ण, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें। मैं देखना चाहता हूं कि इस धर्म युद्ध में मुझे किन लोगों से मुकाबला करना है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रथ को मैदान के केंद्र में खड़ा कर दिया। जब अर्जुन ने विपक्ष की ओर देखा तो उसका दिल बैठ गया। वहां कोई अजनबी शत्रु नहीं, बल्कि उसके अपने दादा भीष्म, उसके प्रिय गुरु द्रोण, उसके चचेरे भाई और बचपन के मित्र खड़े थे। जिन्हें वो शत्रु समझ रहा था, वे तो उसके अपने खून के रिश्ते थे। अचानक जीत की इच्छा एक गहरे दुख में बदल गई। अर्जुन के भीतर एक भयंकर मानसिक युद्ध छिड़ गया। जिसे वो अपना कर्तव्य समझ रहा था, वो अब उसे एक महापाप लगने लगा। उसका शरीर कांपने लगा और उसके हाथ पसीने से तर हो गए। जिस गांडीव धनुष ने बड़े बड़े योद्धाओं को हराया था, वो आज उसे बोझ लगने लगा। अर्जुन ने रुआंसे स्वर में कहा, कृष्ण, मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं और मेरा गला सूख रहा है। अपनों का वध करके मिलने वाली विजय का मैं क्या करूंगा? क्या ये राज्य और सुख इन सब के प्राणों से बढ़कर हैं? मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए जो अपनों के खून से सनी हो। संशय की इस गहरी खाई में गिरते हुए अर्जुन का गौरव और उसका पराक्रम लुप्त होने लगा। उसने तर्क दिया कि युद्ध से कुल का नाश होगा और समाज में अराजकता फैल जाएगी। वो जिस भविष्य की कल्पना कर रहा था, उसमें केवल अंधकार और विलाप था। अर्जुन की उंगलियों की पकड़ ढीली पड़ गई। उसका महान धनुष गांडीव उसके हाथों से छूटकर रथ के फर्श पर गिर पड़ा। ये केवल एक हथियार का गिरना नहीं था, बल्कि एक योद्धा के संकल्प का बिखरना था। वो अपनी पहचान और उद्देश्य दोनों खो चुका था। पूरी तरह से हताश होकर अर्जुन ने लड़ने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं निहत्था मर जाऊं या सन्यासी बन जाऊं। वो रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। उसका मन विषाद के घने बादलों से घिर चुका था। कृष्ण, जो अब तक शांत थे, अर्जुन की इस मानसिक पीड़ा को देख रहे थे। वे जानते थे कि ये केवल अर्जुन का दुख नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन के कठिन मोड़ों पर सही और गलत के बीच फंस जाता है। कृष्ण के चेहरे पर एक दिव्य शांति थी, जैसे वे अर्जुन के मौन का उत्तर देने की तैयारी कर रहे हों। कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जहां हजारों योद्धा युद्ध के लिए आतुर थे, वहां एक सन्नाटा छा गया। अर्जुन का विषाद अब चरम पर था और वो अपने पथ प्रदर्शक की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा था। यहीं से शुरू होने वाला था वो संवाद जो आने वाली सदियों के लिए जीवन का सबसे बड़ा दर्शन बनने वाला था। कथा जारी रहेगी। अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।